हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है अप्रैल 6, 2026 और मैं हूँ जिया। और मैं हूँ विराट। हम दोनों हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। दोस्तों, ये है हमारा डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। बिल्कुल, और आज के पॉडकास्ट का कंटेंट हमने लिया है स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम्स के लिए सच में जरूरी है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो एकदम फायर है। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से करीब 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। और पता है, जो क्वेश्चंस बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं, वो भी स्कोर क्लेवर कवर कर लेता है। एग्जैक्टली जैसे रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में देख लो, स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप सोर्स से भी 4 क्वेश्चन ज्यादा कवर किए थे। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को 5 टाइम्स लेस कर देते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़नी पड़े। और ये प्रीमियम पीडीएफ आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पॉडकास्ट के बाद जरूर चेकआउट कर लेना। चलिए अब आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम या ECMS के 4th ट्रांच के अंडर 29 प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया है। और पता है, इन 29 प्रपोजल से एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट 7,104 करोड़ रुपीस है और इससे करीब 84,515 करोड़ रुपीस की प्रोडक्शन वैल्यू की उम्मीद है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर ओवरऑल देखें तो अब तक ECMS के अंडर टोटल 75 एप्लीकेशन सैंक्शन हो चुकी है। इसमें पहले की 46 एप्लीकेशंस भी शामिल हैं, जिनकी वैल्यू 54,567 करोड़ रुपीस थी। हाँ, और इन 75 अप्रूव्ड एप्लीकेशन से टोटल 61,671 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे 65,040 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसमें 16 अलग-अलग प्रोडक्ट्स शामिल हैं जो डाइवर्स सेक्टर्स में काम आएंगे। चलिए अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, उसने एक बहुत प्राउड न्यूज़ शेयर की है। इंडिया अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस या IRCC इशू करने में ग्लोबल लीडर बन गया है। जो लोग सोच रहे हैं कि ये IRCC क्या है, तो सिंपल शब्दों में ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जो नागोया प्रोटोकॉल के अंडर दिया जाता है। ये बताता है कि किसी देश के जेनेटिक रिसोर्सेज को लीगली और सही तरीके से एक्सेस किया गया है। एग्जैक्टली और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस के डेटा के हिसाब से इंडिया ने 3,561 IRCCs इशू किए हैं। ग्लोबल लेवल पर टोटल 6,161 सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं। मतलब इंडिया अकेले 56% से ज्यादा हिस्सा कवर करता है। क्या बात है। पूरी दुनिया में ABS क्लियरिंग हाउस पर 142 कंट्रीज रजिस्टर्ड है, लेकिन उनमें से सिर्फ 34 कंट्रीज ने ही आज तक IRCC इशू किए हैं और उसमें इंडिया नंबर 1 पर है। अब पोर्ट्स और शिपिंग की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने बताया है कि हमारे मेजर पोर्ट्स ने FY26 में टोटल 915.17 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल किया है। ये बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि एनुअल टारगेट सिर्फ 904 मिलियन टन्स का था। मतलब टारगेट पार कर लिया। ये पिछले साल के मुकाबले 7.06% की ग्रोथ है। और इसमें टॉप परफॉर्मर रहा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, जिसने अकेले 160.11 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल किया। वहीं मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी ने 15.91% का हाईएस्ट ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है। इनोवेशन की बात करें तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने तेलंगाना में ATL सारथी और मेंटर इंडिया अकेडमी लॉन्च किया है। इसका मेन एम स्कूल लेवल से ही बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ये इनिशिएटिव तेलंगाना के 379 अटल टिंकरिंग लैब्स को स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट न्यूज इंडियन रेलवेज से है। रेलवेज ने वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद और रतलाम डिविजन्स में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। इस प्रोजेक्ट में एक 4x48 ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन बिछाया जाएगा, जिसकी कॉस्ट 398.36 करोड़ रुपीस होगी। और ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े अम्ब्रेला वर्क का हिस्सा है, जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ कवच विद कम्युनिकेशन बैकबोन ऑफ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन ऑन बैलेंस रूट्स ऑफ इंडियन रेलवेज। जो एस्पिरेंट्स कवच के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये रेलवेज का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेन्स को टकराने से रोकता है।
इस पूरे अम्ब्रेला वर्क की ओवरऑल सैंक्शन कॉस्ट 27,693 करोड़ रुपीस है, जो वर्क्स प्रोग्राम 2024-25 के अंडर आती है। दोस्तों, आगे बैंकिंग न्यूज़ डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या आप भी करंट अफेयर्स और जीके याद करके थोड़े दिन में भूल जाते हैं? ये तो हर एस्पिरेंट की कहानी है लेकिन इसका पक्का सोल्यूशन है स्कोर क्लेवर ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बिल्कुल, स्कोर क्लेवर ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करता है। ये एआई की मदद से प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी वक्त आपको रिवीजन करवा देता है। तो जो आप एक बार लर्न कर लेते हैं वो कभी नहीं भूलते, और आपको एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। सब कुछ ऐप खुद मैनेज कर लेता है। तो आज ही प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बैंकिंग न्यूज पर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपना पेमेंट विजन 2028 डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, जिसका टाइटल है शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। इस डॉक्यूमेंट का पर्पस इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और एक्सपैंड करना है। इसका मेन फोकस 4 चीजों पर है: यूजर एम्पावरमेंट, सेफगार्ड्स अगेंस्ट फ्रॉड, एफिशिएंसी ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फ्रेमवर्क्स और प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सही कहा, इसमें 15 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स शामिल हैं और ये दिसंबर 2028 तक का रोड मैप तैयार करता है। वैसे आरबीआई साल 2001 से रेगुलरली ऐसे पेमेंट्स विजन डॉक्यूमेंट्स बनाता आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर से भी एक बड़ी न्यूज है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने इंश्योरर्स के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IND AS मैंडेट कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो IND AS कुछ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स हैं। IRDAI की 135th अथॉरिटी मीटिंग में ये अमेंडमेंट्स अप्रूव हुए हैं। अप्रैल 2026 से सभी कैटेगरीज के इंश्योरर्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी IND AS के हिसाब से बनाने होंगे। हालांकि IRDAI ने 2 साल के लिए पैरेलल रिपोर्टिंग भी अलाउ की है, मतलब कंपनीज IND AS और पुराने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दोनों में रिपोर्ट कर सकती हैं। इसके लिए IRDAI ने IND AS पर एक जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है। इसके चेयरमैन होंगे राजय कुमार सिन्हा, जो IRDAI के होल टाइम मेंबर हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के। ये एक्सपर्ट ग्रुप 2 साल तक काम करेगा। स्टैटिक जीके के लिए याद रखिएगा कि IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ हैं। इसका हेडक्वार्टर्स तेलंगाना के हैदराबाद में है और ये 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब एक अग्रीमेंट की न्यूज़। साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने न्यू दिल्ली के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के साथ एक MOU साइन किया है। नाम थोड़े लंबे हैं पर इस MOU का एम बहुत सिंपल है: साइंस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रमोट करना और साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को सपोर्ट करना। इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जिसे MC14 भी कहते हैं, कैमरून देश के याओंडे शहर में हुई। इस कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड किया कैमरून के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड ल्यूक माग्लोआर एम बारगा आतागाना ने, और इंडिया की डेलीगेशन को लीड किया हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। इस मीटिंग में 2 मेन डिसीजंस लिए गए। पहला, स्मॉल इकोनॉमीज के इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, और दूसरा, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंडर हुआ। बेसिकली ये रूल्स होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर किया गया, जिसे याओंडे पैकेज नाम दिया गया है। इस पर आगे की बातचीत जेनीवा में होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये हर 2 साल में एक बार होती है। और WTO के स्टैटिक फैक्ट्स इसकी डायरेक्टर जनरल नोगोजी ओकोंजो इएवेला हैं। हेडक्वार्टर्स जेनीवा, स्विट्जरलैंड में हैं। ये 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसके 166 मेंबर्स हैं। डिफेंस न्यूज में इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरिटाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज 2026 का 3rd एडिशन कंडक्ट किया है। ये एक्सरसाइज कोच्चि में सदर्न नेवल कमांड के मैरिटाइम वॉरफेयर सेंटर में हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने 2026-2028 साइकिल के लिए IONS की चेयरमैनशिप ले ली है। इस एक्सरसाइज में IONS मेंबर नेवीज के डेलीगेट्स और इंडियन ओशन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। अभी IONS में 25 मेंबर नेशंस और 9 ऑब्जर्वर नेशंस हैं।
कोस्ट गार्ड के लिए भी एक नया वेसल आया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल, जिसका यार्ड नंबर 1274 है, इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर दिया है। ये आदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का 5th वेसल है। गोवा शिपयार्ड ऐसे टोटल 8 वेसल्स बना रहा है। इस शिप की स्पेसिफिकेशंस काफ़ी तगड़ी हैं। ये 52 मीटर लंबा है, 320 टन्स का डिस्प्लेसमेंट है और इसमें CPP बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 27 नॉट्स है और रेंज 1500 नॉटिकल माइल्स है। और सेफ्टी के लिए इसका प्राइमरी आर्मामेंट एक CRN 91 30mm नेवल गन है। सबसे अच्छी बात, ये ओवर 65% इंडिजिनस कंटेंट से बना है, मतलब पूरी तरह मेक इन इंडिया। साइंस फील्ड से न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैसूरू के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में नया BRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर इनॉग्रेट किया है। BRAC का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये इंक्यूबेशन सेंटर स्पेशली फूड स्टार्टअप्स और एडवांस रिसर्च को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। मार्च 2026 तक इस फैसिलिटी ने 26 स्टार्टअप्स को सपोर्ट भी कर दिया है। स्पेस न्यूज़ में तो नासा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल का यूज कर रहा है। ये 10-day जर्नी है जिसमें स्पेसक्राफ्ट 4,06,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और पता है, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए अब तक का फार्देस्ट डिस्टेंस है। इसने अपोलो 13 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये मून की विसिनिटी तक जाने वाला एक क्रूड टेस्ट फ्लाइट है। 1972 के अपोलो 13 मिशन के बाद ये पहली बार है जब इंसान लो अर्थ ऑर्बिट के पार जा रहा है। इस मिशन में 4 मेंबर्स का क्रू है। कमांडर रीड वाइसमैन USA से, पायलट विक्टर ग्लोवर USA से, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कॉच USA से और मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन कनाडा की स्पेस एजेंसी से। नासा के स्टैटिक जी के फैक्ट्स, इसके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर शॉन डफी है, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है और ये 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। चलिए अब अवार्ड्स देखते हैं। न्यू दिल्ली में 20th रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवार्ड्स हुए। इसमें चीफ गेस्ट थे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन। उन्होंने 18 कैटेगरीज में 25 जर्नलिस्ट्स को अवार्ड्स दिए। इसमें एक स्पेशल अवार्ड था प्रकाश कार्दले मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सिविक जर्नलिज्म, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के संदीप दिघे और इंडिया टुडे की श्रेया चैटर्जी और अरविंद ओझा को मिला। ये अवार्ड्स रामनाथ गोयनका फाउंडेशन ने 2005 में स्टार्ट किए थे, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के फाउंडर रामनाथ गोयनका जी की बर्थ सेंटेनरी पर। हर विनर को एक साइटेशन, एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपीस का कैश प्राइज मिलता है। स्पोर्ट्स में इंडियन स्क्वॉश प्लेयर्स ने कमाल कर दिया है। एशियन स्क्वॉश अवार्ड्स 2025 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का डाटो एलेक्स ली अवार्ड मिला और जूनियर गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का हसन मूसा अवार्ड हमारी अनाहत सिंह ने जीता। इसके अलावा इंडियन बॉयज़ टीम ने मेंस टीम अवार्ड भी जीता, क्योंकि उन्होंने इजिप्ट में हुए 2025 वर्ल्ड जूनियर टीम चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। फाइनली इम्पॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे मार्च 23 को मनाया जाता है। 2026 के लिए इसकी थीम है ऑब्जर्विंग टुडे, प्रोटेक्टिंग टुमारो। ये दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 1950 में हुई इस्टेब्लिशमेंट को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है और इसे 1961 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और मार्च 24 को वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे या TB डे मनाया जाता है। 2026 के लिए इसकी थीम है येस वी कैन एंड TB, लेड बाय कंट्रीज, पावर्ड बाय पीपल। इसे 1983 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जाने से पहले एक रिमाइंडर, आप टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल, ये क्विज डेली रात 8 बजे होता है और इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसे आप करंट अफेयर्स का IPL समझ लीजिए। क्योंकि हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो प्रैक्टिस भी और प्राइजेस भी। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज के साथ। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, कीप प्रिपेयरिंग स्मार्टली।